दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये इस प्रश्नावली का ये पार्ट 4 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है इसी का हम लोग यहाँ पर ये 8 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला 8 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, एकदम से आसान तरीका बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये 8 नंबर है, 4 का 8 नंबर है। तो इसमें देखिए 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, एपी मतलब क्या, देखिए समांतर श्रेणियों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी। ठीक है, इसी को शॉर्टकट में एपी कहते हैं। मतलब कि एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। इसमें से बताना है कि कौन कौन सा समांतर श्रेणी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए जिसमें से हमने 8 नंबर यहाँ पर नोट कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या है कि यदि कोई है, मतलब कि अगर कोई एपी है तो उसका सर्वांतर मतलब कि डी ज्ञात कीजिए। उसके बाद से और इनके 3 पद तक ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए यहाँ पर एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। चौथा पद तक ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद से 3 और पद हमें बताना है, मतलब कि 5वां, 6ठा और 7वां। ठीक है, 3 पद और हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी निकालेंगे। तो एपी है या नहीं है इसको हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वांतर को हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि ए टू माइनस में A1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि A2 और A1 ये क्या है, तो इसको हमने पार्ट 2, 3, 4 सभी में हमने बता रखा है। ठीक है, 4 तो ये है, पार्ट 3 में हमने बता रखा है। और देखिए पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए A1 क्या है, देखिए इसको हम A बराबर भी लिख सकते हैं, ये वाला पूरा, ये वाला जो वैल्यू है A बराबर भी लिख सकते हैं, और इसको हम A1 बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद से इसको हम लिखेंगे A2, इसको हम A3, इसको हम A4 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले रख देते हैं। तो D बराबर में क्या है, A2 माइनस A1, तो A2 है माइनस का 1/2। उसके बाद से A1 मतलब कि ये पहला वाला, तो A1 में माइनस है बीच में, देखिए ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में 1/2। अब देखिए ये माइनस में, ये वाला प्लस में, तो ये कट जाएगा, मतलब कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये A1 और A2 में हमने चेक कर लिया, A2 और A1 में हमने चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, A2 और A3 में भी चेक करेंगे। तो ये लिखेंगे फिर से D बराबर में A3 में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। ठीक है, तो A3 इसमें क्या है, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2। उसके बाद से क्या है A2, ये भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस में 1/2। तो हम देख रहे हैं ये भी आपस में कट जाएगा, ये भी 0, मतलब कि ये जो D की वैल्यू है वो समान है। तो जब समान होता है तब ये AP होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब ये वाला अलग आ जाए, ये वाला अलग आ जाए, तब ये AP नहीं है। ठीक है, अब जब AP है तो हम क्या करेंगे, इसके 3 पद को और भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर A4 तक दिया है तो A5 से हम ज्ञात करेंगे, तो A5 लिखेंगे। अब A5 का फॉर्मूला होता है कि A प्लस में यहाँ पर जो भी लिखा होता है उससे एक कम करके यहाँ लिख देते हैं, 4 लिख देंगे, 5 है तो 4 और D। तो A का मान यहाँ पर माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 प्लस में 4 गुणे D की जो वैल्यू है वो 0 है, तो गुणे में 0 लिख देंगे, मतलब कि ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, माइनस में 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से A5 अगर निकालेंगे तो ये भी 5 नहीं 6, तो ये भी आपका A प्लस में, यहाँ 6 है तो 5D लिख देंगे। अब A का वैल्यू तो माइनस में 1/2 प्लस में 5 गुणे D की वैल्यू 0 है, मतलब कि माइनस में 1/2। अब जब A7 निकालेंगे तो ये भी आप लिख सकते हैं कैसे, 6D। अब A के मान रख दीजिए और D का मान रख दीजिए, ये भी आपका रखेंगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बस कितना आसान है, एकदम से ईजिली है, ईजी इसको कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें क्या है 1,3,9, यहाँ पर ये 27 है। ठीक है, ये भी यहाँ पर डैश डैश का मतलब कि ये आगे भी जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से ये डैश डैश मतलब कि अनंत तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा इससे कोई चीज़ पता नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये आपका A1 है, A2 है, A3 और A4। ठीक है, तो A बराबर क्या है 1, तो A बराबर हम 1 लिख देंगे।
अब इसके बाद से डी निकालेंगे, तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस में A1। तो A1 A2 मतलब कि हम क्या करेंगे, तीन में से माइनस कर देंगे A1 को, मतलब 1 को, तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब इसके बाद से डी बराबर में A3 माइनस में A2 कर देंगे, तो A3 के स्थान पर A1 A2 A3 9 लिख देंगे, माइनस में A2 मतलब कि 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर 3, तो इसमें हम क्या करेंगे 6। अब यहाँ पर देखिए, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में ही यहाँ पर ये डी की जो वैल्यू है 0 0 आ जाएगा, मतलब कि समान आ रहा था, तो हमने क्या किया था, 3 पद तक हमने ज्ञात किया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये पहला जो डी की वैल्यू है वो 2 आ रहा है, दूसरा डी की वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख देंगे कि AP नहीं है। ठीक है, जब AP नहीं होता है तो इसको हम आगे नहीं ज्ञात कर सकते हैं। बस यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 4 का ही 10 है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले A बराबर, तो देखेंगे कि यहाँ भी A ही है। ठीक है, यहाँ भी A है, तो उससे कोई मतलब, कोई बात नहीं है। आप चाहें तो इसके स्थान पर हम P भी ले सकते हैं, P1 P2 P3 P4 इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें A भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर मन हो तो यहाँ पर P1 P2 P3 लीजिए, तो हम चलिए P1 से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा P बराबर है, इसको हम P1 भी लिख सकते हैं, ये P2 भी लिख सकते हैं, ये P3 भी लिख सकते हैं, ये P4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे भी रहेगा P5 P7 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, A1 A2, लेकिन A1 A2 के स्थान पर हमने क्या लिया है, P लिया है, तो लिखेंगे कि P2 माइनस में P1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने ए, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही ए दे दिए, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो मान रहे हैं वैल्यू, इसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसके स्थान पर, कुछ भी। तो चलिए यहाँ पर P2 की वैल्यू रखते हैं, तो P2 है क्या, 2A, तो 2A है, माइनस में P1 क्या है, तो A है, तो A रख देंगे। तो 2 बार A में से एक A घटाएंगे तो A बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से D बराबर, अच्छा एक चीज़ और कि इसमें ये जो P बराबर है, P बराबर जो वैल्यू है, ये पहला वाला जो है वो हमारा A है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद से P3 माइनस में P2। ठीक है, तो P3 इसमें कौन सा है, ये वाला 3A, तो ये आपका 3A माइनस में P2 मतलब कि 2A, तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा, मतलब कि D की जो वैल्यू है वो समान आ रहा है। ठीक है, समान है मतलब कि AP है, AP है। तो जब AP है तो इसको हम 3 पदों तक याद कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे देखिए P1 P2 P3 और P4 तक ऑलरेडी दिया है, तो हम क्या करेंगे P5 तक निकालेंगे। P5 बराबर में यहाँ पर लिखेंगे कि P प्लस में यहाँ पर 5 है तो लिखेंगे 4 और D, तो P के स्थान पर A, तो यहाँ पर A लिख देंगे, प्लस में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। D के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो D की जो वैल्यू है A ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A और 4A ये आपका हो जाएगा 5A इस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरीके से हम P6 भी निकाल लेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे तो P लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर 6 है तो ये 5, ये D कर देंगे। ठीक है, अब D के स्थान पर वैल्यू रख देंगे। देखिए P का जो मान है A है, प्लस में 5 है, यहाँ पर 5 लिख देंगे, गुणे में D की जो वैल्यू है वो क्या है, A है, तो यहाँ पर A लिख देंगे। तो ये आप क्या हो जाएगा 5A और 1A, तो ये आपका 6A हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से P7 को भी निकाल सकते हैं आप इजीली। ठीक है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्या करना है, ये भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर भी A यहाँ भी दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P मानिए या फिर Q मानिए, S मानिए, T कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर A ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में ही, तो हम क्या करें P मान ले रहे हैं। तो ये हमारा P, P2 P3 और ये हमारा P4। ठीक है, इसको हम P बराबर भी लिख सकते हैं, P1 बराबर भी लिख सकते हैं। तो जो P की जो वैल्यू है वो A है। ठीक है, तो D बराबर में P2 माइनस में P1, तो चलिए P2 क्या है, A स्क्वायर माइनस में P1 क्या है, A है, तो A। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा हम कॉमन ले सकते हैं। A में से इसमें से A कॉमन हुआ तो यहाँ पर बचा A, यहाँ पर बचा गया माइनस में 1, इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से D बराबर में P3 माइनस में P2 कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P3 है तो P3 यहाँ पर A क्यूब है, A क्यूब माइनस में यहाँ पर क्या है P2 मतलब A स्क्वायर,
ए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ए माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब कि डी की जो वैल्यू है वो समान नहीं है, तो लिख देंगे कि ए पी नहीं है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखिए, अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, √2, √8, √18, √32। ठीक है, अब देखिए रूट वाला जब मामला आ जाए तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो नियम वही वाला रहेगा। इसमें क्या करेंगे, A1, A2, A3 और A4 इस तरीके से हम इसको पहले मानेंगे। ठीक है, तो ए बराबर ये आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम P नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि A यहाँ पर नहीं है। आप चाहे तो मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर P1, P2, P3 और P4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें A नहीं है तो हम A ही बराबर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो D बराबर में क्या होता है, A2 माइनस में A1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो √8 है इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 8 है तो 8 का हम गुणनखंड कर देंगे, तो 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक 2। अब देखिए इस 2 का इस 2 के साथ जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो जब जोड़ा बन जा रहा है तो इसको हम एक बार 2 लिखेंगे। अब इस 2 का जोड़ा नहीं बना है तो इसको हम √2 इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कि 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से चलिए सबसे पहले A2 के स्थान पर क्या है, मतलब कि ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, मतलब 8 है, तो 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, तो 2√2 लिख देंगे। माइनस में A1 क्या है, √2 है, तो √2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कि 2 बार √2 में से एक बार √2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, तो ये आपका रूट में 2 बच जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2 बार √2 में से घटाएंगे इस एक बार √2 को, तो ये आपका इतना √2 बच जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, D बराबर में A3 माइनस में A2। ठीक है, बड़े में से छोटे को हमेशा घटाते हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, A3 क्या है, A1, A2, A3 18 है, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 18 लिखिए, उसके बाद से 2 9 18 कर दिए थी, 3 3 9, 3 3 9। अब देखिए यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बना है तो इसको 3 लिख देंगे, 2 का जोड़ा नहीं बना, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। अब देखिए A3 मतलब कि 18, तो लिख देंगे इसको 3√2 माइनस में A2 क्या है, 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2√2। अब देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब कि एक बार √2 बचेगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पहला D की वैल्यू √2, दूसरा D की वैल्यू √2, मतलब कि ये हमारा AP है। ठीक है, AP है। अब जब AP है तो इसको हम 4 पदों तक ज्ञात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 4 पद तक दिया है, A1, A2, A3 और A4। A5 हमें ज्ञात करना है, तो A5 बराबर में A प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 5 है, मतलब कि 4D। तो A का मान क्या है, √2 कर देंगे, प्लस में 4, और D का मान क्या है, D का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 है, तो √2 हो जाएगा। तो 4√2 और 1 √2, तो 4 और 1 5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5√2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम इस तरीके से कुछ बनाना चाहें तो ये 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर करके इसके साथ गुणा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 × 5 = 25, 2 × 50, ये आप रूट में 50 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये चीज़ लिखना सही है या फिर गलत, इस चीज़ को कंफर्म कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले 50 लिखिए, इसको आप कर दीजिए 2 से, तो पहले तो ये 25 हो जाएगा, फिर उसके बाद से ये 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, फिर 5 से करेंगे तो ये देखिए 5 5 का जोड़ा बन जाएगा। तो जब जोड़ा बन जाए तो इसको हम 5 लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बने उसको हम रूट में लिख देंगे इस तरीके से। देखिए यही चीज़ तो है, मतलब कि इसको हम रूट में 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब A5 हो गया, 6 निकालेंगे तो A प्लस में 6 है, मतलब कि 5D कर देंगे। A का वैल्यू क्या है, √2, तो यहाँ पर √2 लिख देंगे, प्लस में 5 है तो 5 लिख देंगे, गुणे में D की वैल्यू भी √2 है। अब देखिए 5√2 और 1 √2 क्या हो जाएगा, 6√2, तो 6√2, 36, 36 दूना क्या हो जाएगा, ये आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, या 72, रूट में 72 इस तरीके से। ठीक है, अब इससे 7 भी निकालना चाहें तो 7 भी आसान है, प्लस में यहाँ पर 7 है तो 6D हो जाएगा। उसके बाद से A का मान √2,
प्लस में 6 और डी का मान भी √2 है। अब इसके बाद से इसको जोड़ देंगे तो ये आपका 7√2 हो जाएगा। 7×7 49, 49 दूना आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 98 हो जाएगा। ठीक है, रूट में 98 ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर देना है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें भी क्या है, तो यहाँ पर ये भी बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले कि देखेंगे कि √6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी हम तोड़ने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये 2 क्रम 2, 2 3 6, 3 क्रम 3। अब देखिए ना ही 2 का जोड़ा बन रहा है ना ही 3 का जोड़ा बन रहा है, मतलब कि इस 6 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो a बराबर में ये आपका √3 हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पर a1, a2, a3 और a4, तो d बराबर में a2 माइनस में a1 कर देंगे। तो a2 क्या है, रूट में 6 है, रूट में 6 माइनस में a1 क्या है, रूट में 3 है, रूट में 3, तो ये बराबर में इतना ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें ज़्यादा ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। इस चीज़ को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, √2 गुणे √3 और माइनस में √3। ठीक है, इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 3 6 इस तरीके से। अब इसमें चाहें तो √3 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये √3 जब कॉमन होगा तो ये हो जाएगा रूट में 2 माइनस में 1। ये इतना तक हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद से क्या करेंगे, d बराबर में a3 माइनस में a2 कर दे देते हैं। ठीक है, तो a3 क्या है, a1, a2 और a3 9 है, तो 9 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा। अब a2 क्या है, 6 है, माइनस रहेगा बीच में, सॉरी, तो 6 लिख देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस d का वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, इस d का वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, मतलब कि ये AP नहीं है। ठीक है, AP नहीं है। तो जब AP नहीं होगा तो हम इसको कोई भी और आगे पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 14 नंबर है। तो इसमें क्या है, एक का स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। उसके बाद से 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले a बराबर में क्या हो जाएगा, ये एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, एक हो जाएगा। अब इसके बाद से d निकाल लेंगे, तो d बराबर में a2 माइनस में a1 होता है। a2 मतलब क्या, a1, a2, a3, a4, a2 मतलब ये, तो 3 का स्क्वायर माइनस में a1। ठीक है, तो a1 की जगह पे 1 का स्क्वायर, मतलब कि 3 3 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से अगला देखिए, तो d बराबर में क्या होता है, a3 माइनस में a2। a3 क्या है, ये वाला, तो ये आपका 25 माइनस में a2 क्या है, ये आपका 9, तो ये 16 9 25 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस d का वैल्यू 8 आ रहा है, इस d का वैल्यू 16 आ रहा है, मतलब कि ये हमारा AP नहीं है, AP नहीं है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए ये भी आपका लास्ट है। ठीक है, और बहुत ही आसान है, तो इसमें भी क्या करना है, सेम वही काम कर देना। a बराबर में आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखिए, 1 के घात में कुछ भी हो मान उसका 1 ही आएगा। ठीक है, अब d बराबर में हमारा होता है a2 माइनस में a1। तो a2 आपका क्या है, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, a1 ये a2 है, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। 25 माइनस में a1 क्या है, 1 है, तो ये 1 बराबर में आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब d बराबर में इसमें क्या करेंगे, तो a3 माइनस में a2 लिख देंगे। तो a3 क्या है, ये वाला, तो 7 का स्क्वायर मतलब कि 49 हो जाएगा, माइनस में a2। ठीक है, a2 क्या है, ये 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, तो 25 को जब घटाएंगे तो ये भी आपका 24 ही आएगा। ठीक है, मतलब देख रहे हैं कि d की जो वैल्यू है वो समान आ रहा है, मतलब कि AP है। ठीक है, लिख देंगे कि AP है, ये चीज़ लिख देंगे। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा कि जब AP है तो इसको हम आगे 3 पद तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए 1 2 3, मतलब कि चौथा भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, हमने नहीं लिखा है, तो चौथा A4 तक दिया है, A5 हमें ज्ञात करना है। तो लिख देंगे कि A5 बराबर में A प्लस में 5 है, मतलब कि 4D। A का जो मान है 1 है, तो लिख देंगे 1 प्लस में 4 गुणे D का जो मान है वो 24 है, यहाँ पर 24 लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 4 का इसके साथ 4 चौका 16, उसके बाद से 4 दूना 8 1 9, तो ये आपका 96 और 1 97 हो जाएगा। ठीक
ठीक है। इसी तरीके से A6 निकालेंगे तो A प्लस में 6 है मतलब कि 5D हो जाएगा। अब इसके बाद से A की जो वैल्यू है 1 है प्लस में 5 गुणे D की जो वैल्यू है वो 24 है। तो 1 प्लस में 5 को 20 के 0, 5 दूना 10, 1 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा 110, तो और 111, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 111। ठीक है। इसी तरीके से A7 बराबर अगर ज्ञात करना हो तो A प्लस में 6D लिखेंगे और A का मान 1 प्लस में 6 गुणे ये आपका 24 हो जाएगा। तो इसको 1 प्लस में 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 14, और ये हमारा जुड़ जाएगा तो 145 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।